बिल्कुल, बिल्कुल। इसका अंजाम वही होगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो एक तरफ राहुल गांधी, ये बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई, राहुल गांधी के ऊपर मुकदमे पे मुकदमे, और अब तो खबर ये भी आ रही है कि उनको अब गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। साजिश ना भी कहें लेकिन कह भी सकते हैं, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी के एक बयान से 5 लीटर किसी का दूध जो है वो गिर जाता है। अब क्या कहा जाए, क्या ही कहा जाए, और इसलिए वो मुकदमा दायर करवाता है। तो राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी ने कहा क्या? क्या अपमानित किया किसी को, या इस देश को अपमानित किया? ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पर विस्तार से कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी को घेरने की कोशिश हो, चाहे घेरने की कोशिश कांग्रेस पार्टी को हो, प्रियंका गांधी को हो, ये सब एक तरफ से जो की जा रही है, इसके पीछे रणनीति क्या है? क्या नरेंद्र मोदी को भी डर लग रहा है कि अगर उधर से ये नीतीश बाबू, चंद्रा बाबू, जीतन राम मांझी, फिर एकनाथ शिंदे, ये अगर हाथ खींचते हैं तो फिर आखिर उनका क्या होगा? ये कारण है। तो इसलिए विपक्ष को अभी से कमजोर कर दो। थोड़ा इस पे विचार विमर्श करने की जरूरत है। प्रोफेसर रविकांत जी, प्रोफेसर साहब सुन रहे होंगे आप। सवाल यही है, जी। सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी को, विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति पर काम चल रहा है? दूसरी तरफ खुद एनडीए यहां टूट की कगार पे है। देखिए राजीव जी, प्रशांत जी ने जो बात कही मैं थोड़ा सा उसमें जोड़ देता हूं। इंदिरा जी पर मुकदमा हुआ और अब राहुल गांधी पर 25 मुकदमे जी। इन दोनों लोगों पर जो मुकदमे हुए उसकी पृष्ठभूमि जरा आप देखिए। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, जब इमरजेंसी लगी उस समय दलितों और आदिवासियों के लिए सबसे ज्यादा काम हुआ। वो 20 सूत्री कार्यक्रम के अलावा आप रेलवे की भर्तियां उस समय की देखिए, सबसे ज्यादा बैकलॉग की भर्तियां हुई, शायद पहली बार बैकलॉग की भर्तियां हुई इस जमाने में। और फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स का खत्म होना, ये तकलीफ किसको थी? कौन राजा महाराजा बनाए रखना चाहता था? शहजाद पूनावाला तो माफी मांगेंगे, लेकिन अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे। मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं कि राहुल गांधी अगर आज रिजर्वेशन की बात करना बंद कर दें, राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात बंद कर दें, राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात बंद कर दें, तो ये सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। और ये समझना पड़ेगा इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, कि राहुल गांधी जिनके लिए बोल रहे हैं उस वजह से उनके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। क्योंकि आरएसएस की जो विचारधारा है और जिसके प्रति खुद बाबा साहब अंबेडकर ने चेताया था जी, वो नहीं चाहते कि दलित पिछड़े इंसान भी बने, उनको वो गुलाम चाहिए। इसीलिए मनुस्मृति की बात होती है ना बार बार। मोहन भागवत से लेकर के, और मोदी जी ने तो क्या लिखा था कर्मयोग में, मैं कई बार कह चुका हूं। और जरा अभी महाकुंभ में चले जाइए, उसके पहले मोदी जी ने जिनके पैर धोए थे उनकी जरा दशा देख लीजिए क्या है। मोदी जी ने जितने गांव गोद लिए गए थे उनकी दशा जाकर के देख लीजिए। पिछले 10 साल में दलितों को कितनी नौकरियां मिली हैं, आदिवासियों का क्या कल्याण हुआ है। आपने राष्ट्रपति तो बना दिया, लेकिन लोगों के अधिकारों को छीन लिया। और राहुल गांधी उस पावर की बात कर रहे हैं। अब किसी का 5 लीटर दूध गिर जाएगा, कल को किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता है। भाई लिखेगा ना कोई कि हार्ट अटैक आ गया मेरे फादर को इस वजह से, क्योंकि राहुल गांधी ने बोला। अब हम लोग और भी वाहियात किस्म की बातें कर सकते हैं इस पर कि कल को क्या क्या हो सकता है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि उसको शर्म भी नहीं आ रही कि वो क्या कह रहा है, 5 किलो मेरा लीटर दूध गिर गया साहब। अब वो ये नहीं कह रहा है कि उसकी भैंस ने उसको लात मार दिया। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि उसका 5 लीटर दूध में ही काम चल रहा था। बच्चे अच्छे तो सब बेरोजगार हैं, उनके लिए स्कूल भी नहीं है, तो फ्रस्ट्रेट है वो। हो सकता है मोदी जी का भक्त हो, तो अब भगवान को कैसे कह सकता है।
तो साहब राहुल गांधी, ये इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि जिनके लिए राहुल गांधी मुकदमे ले रहे हैं, वो लोग राहुल गांधी के प्रति क्या भाव रखते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दलित राजनीति करते रहे, खामोश हैं, बचाए हुए हैं अपनी संपत्ति को और अपने ऐशो आराम को। कोई नाम लेने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं जो जो दावे करते थे। और एक वो व्यक्ति है जो हाथरस 2 बार जाता है और उसके लिए भी मुकदमा हुआ, हाथरस वाले मामले में भी। ये तो समझना पड़ेगा ना वाल्मीकि समाज को। तो ये जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में आप इस पूरे सिनेरियो को देखिएगा तो मैं फिर अपनी पिछली बात को कहूंगा कि एक व्यक्ति है जो अपना सब कुछ दांव पर लगा करके, और माफ कीजिएगा, उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है सत्ता में। हालांकि हम लोग बराबर कहते हैं कि वो पैदा करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है कि साहब सत्ता किसी तरीके से आ जाए, नहीं। उन मूल्यों के लिए सत्ता। राजनीति किसके लिए? सामाजिक न्याय के लिए, उन दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, उनके अधिकार के लिए। और अधिकार कैसे संरक्षित रहेगा? जब संविधान बचा रहे जी। तो ये जो है, ये जो प्रतिबद्धता है, वो प्रतिबद्धता राहुल गांधी की, उसको सैल्यूट करना होगा। सत्ताएं तो आती जाती हैं और ये भी, ये कब तक चाहेंगे? वो अमित शाह ने कहा होगा 50 साल, छोड़ दीजिए 50 साल। ये अपने उरूज पर पहुंच चुके हैं। और एक मुहावरा कहा जाता है, वो सच है, कि जब संध्या का समय होता है तो बौनों की परछाई लंबी हो जाती है। राजीव, आज जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल बौने हैं अपनी पर्सनालिटी में, जिनके कद बहुत ऊंचे ऊंचे दिखाई पड़ रहे हैं जी। तो ये संध्या का समय है और ये गुजर जाएगी रात और नया सवेरा होगा। मैं फिर से उसी बात को कह रहा हूं।